नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आईवीएफ कैसे होता है, आईवीएफ की क्या प्रोसीजर होती है। यदि कोई कपल को आईवीएफ बोला गया है कि अब उनका आगे ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी से होगा, तो उन्हें क्या क्या चीजें अब उनके साथ अब आगे क्या क्या होने वाला है। आईवीएफ को 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, जो आईवीएफ की साइकिल के पहले की चीजें होती हैं, प्री आईवीएफ। दूसरा, जिसमें अंडे बनने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 से 12 दिन, स्टिमुलेशन का फेज। तीसरा, जिसमें एग कलेक्शन किया जाता है। चौथा, जिसमें बच्चा बना के एम्ब्रियो डाला जाता है। और पांचवा, एम्ब्रियो डालने के बाद में टेस्ट का वेट करने वाला पीरियड। तो ये 5 पार्ट में आईवीएफ को डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्री आईवीएफ, आईवीएफ होने के पहले क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस देखी जाती है। यदि पेशेंट की एज ज्यादा है तो उसे प्रेगनेंसी होने में कुछ परेशानियां तो नहीं होंगी, उसका शरीर प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए ठीक से फिट है कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। आपके कुछ बेसिक शुगर और थायराइड और कुछ एंटीबॉडीज के टेस्ट किए जाते हैं कि आप फिट है ना प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। ये तो हुए ब्लड टेस्ट। इसके बाद में यदि कोई पेशेंट आईवीएफ के थ्रू आगे बढ़ रही है तो उसमें हमें कुछ चीजों को पहले से देखना जरूरी होता है। एक सीमेन एनालिसिस पे हस्बैंड वाइफ का वायरल मार्कर, और सीमेन एनालिसिस में यदि कोई इन्फेक्शन है तो कभी कभी हम सीमेन कल्चर के लिए भी कहते हैं। यदि सीमेन में इन्फेक्शन आ रहा है तो मेल पार्टनर्स को कुछ एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है। ये सब प्री आईवीएफ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में यदि ट्यूब में कुछ सूजन नजर आ रही है तो आईवीएफ के पहले भी हम हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी HSG का टेस्ट करके ये कंफर्म करते हैं कि ट्यूब में कहीं कोई सूजन या पानी तो नहीं भरा है। यदि ये ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है तो इस पानी को रिलीज करने की प्रोसेस या ट्यूब को डिटैच करने की प्रोसेस की जाती है आईवीएफ करने के पहले। ये हुआ प्री आई। और यदि इसमें इस HSG में यूट्रस का शेप डिफरेंट आ रहा है, नॉर्मल से हटके उसमें कोई शेप हार्ट शेप्ड है या डिप्ड आ रहा है, तो उसका करेक्शन एक साइकिल पहले किया जाता है। यदि शेप में काफी चेंजेस हैं या ठीक नहीं लग रहा है तो कभी कभी प्री आईवीएफ हम हिस्ट्रोस्कोपी भी प्लान करते हैं, ताकि हम एक शॉट में एक आईवीएफ साइकिल में ही पेशेंट को प्रेगनेंसी दे सकें, उसकी सक्सेस रेट को मैक्सिमम कर सकें। ये चीज हुई इन्वेस्टिगेशन पार्ट की। इसके अलावा यदि पेशेंट को कुछ विटामिन और प्रोटीन की डाइट में इंटेक को बढ़ा दिया जाता है ताकि स्टिमुलेशन साइकिल में एग्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहे, एग्स के नंबर अच्छे रहें। कुछ हार्मोन्स भी दिए जाते हैं ताकि साइकिल ट्यून्ड इन रहे, कोई सिस्ट ना बने और सेकेंड डे के हार्मोन्स नॉर्मल आए। सब मेडिसिन रुकने के बाद पेशेंट पीरियड आता है, उसे सेकेंड डे रिपोर्ट करना होता है। उसका खाली पेट कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि इस साइकिल में कितने एग्स ग्रोथ करने के लिए दोनों ओवरीज में हैं। इस नंबर से हमें आइडिया लग जाता है, स्पेशली उन पेशेंट्स का जिनकी ओवेरियन रिजर्व बॉर्डर लाइन है या कम है, कि हम इस साइकिल में उन्हें स्टिमुलेशन के लिए ले सकते हैं या नहीं। और उन पेशेंट्स में जिनमें सिस्ट बनने का रिस्क रहता है, यदि कोई सिस्ट पाई जाती है तो अल्ट्रासाउंड को देख के ही ये साइकिल स्टिमुलेशन की कैंसिल करके उसे पोस्टपोन किया जाता है। हार्मोन्स के लेवल देख के, अल्ट्रासाउंड देख के यदि सब कुछ ठीक रहता है सेकेंड डे में, तो सेकेंड डे से आपको इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। ये इंजेक्शन डेली दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं जो ओवरीज में फॉलिकल्स की ग्रोथ कराते हैं। आईवीएफ का टारगेट होता है एक आईवीएफ का कि हम 8 से 10 अंडे पर पेशेंट निकाल सकें। इसके लिए पेशेंट के वेट, एज, उसके हार्मोन्स के लेवल और जो एग सेकेंड डे पे दिखाई दे रहे हैं AFC के हिसाब से हम डोज डिसाइड करते हैं इस हार्मोन की, और ये इंजेक्शन उन्हें डेली दिया जाता है अगले 10 से 12 दिन के लिए। 4 से 5 दिन के इंजेक्शन के बाद में जैसा आपका डॉक्टर बताता है उसके हिसाब से आपको वापस लौट के इंटरनल अल्ट्रासाउंड की मदद से अंडों की संख्या और अंडों का साइज देखा जाता है, और उस नंबर और साइज के हिसाब से
हार्मोन की डोज को चेंज किया जाता है। जब डोज 14 mm का एग हमारा एक आ जाता है तो इंजेक्शंस और ऐड किए जाते हैं और फिर डेली लगभग 3 इंजेक्शन लास्ट के 5 दिन दिए जाते हैं। इन इंजेक्शंस का टाइम फिक्स होता है, जो ये लोग खुद ही इंजेक्शन ले सकते हैं। उन्हें पेन के फॉर्म में ये इंजेक्शन दे दिया जाता है और वो घर जाके खुद इंजेक्शनों को लगा लेते हैं। हार्मोन की डोज के अकॉर्डिंग फिर ऐसा रहता है कि 10 से 12 दिन में ये एग बन के रेडी हो जाते हैं। जब एग्स रेडी हो जाते हैं तो एक फाइनल इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन के बाद में 35 से 36 घंटे के बाद में बेहोश करके ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस होती है, एग कलेक्शन किया जाता है। हम मतलब तीसरी फेज में एंटर करते हैं। इस इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइमिंग के हिसाब से ही एग कलेक्शन किया जाता है और एग कलेक्शन के दौरान आपको एक आईवी सेडेटिव दिया जाता है, नस में लगने का एक इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट सो जाती है और इंटरनल अल्ट्रासाउंड की मदद से, एक निडल की मदद से, एग कलेक्शन निडल की मदद से एग्स को कलेक्ट करके लैब में दिया जाता है। इन एग्स को फिर स्ट्रिप किया जाता है और 3 से 4 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद में इनका इक्सी किया जाता है या बिना स्ट्रिप किए इनका आईवीएफ किया जाता है। ये डिपेंड करता है एग के नंबर, आपका क्यों हो रहा है आईवीएफ या इक्सी, या आपके सीमेन की क्वालिटी पे कि हम क्या डिसाइड करेंगे आपके लिए आईवीएफ अच्छा है या इक्सी अच्छा है। इस सब के बाद में 16 से 18 घंटे के बाद में फर्स्ट डिवीजन होता है और लगभग 24 घंटे के बाद, एग कलेक्शन के 24 घंटे के बाद में हमें एग से कितने बच्चे तैयार हुए ये पता चलते हैं। इन बच्चों को आगे फर्दर इंक्यूबेशन के लिए रखा जाता है इंक्यूबेटर्स में और 3 से 5 दिन में हमें कितने भ्रूण तैयार हुए हैं ये पता चलता है। लगातार आईवीएफ लैब से आपको कितने एग्स कलेक्ट किए गए हैं, फिर उससे कितने भ्रूण तैयार हुए और आगे कितने भ्रूणों ने ग्रोथ करी, ये सब चीजें अपडेट किया जाता है। फिर यदि आपके हार्मोन लेवल नॉर्मल हैं, आपके से एग कलेक्शन के दिन के हार्मोन्स नॉर्मल आते हैं, आपकी बच्चेदानी की परत जिसमें बच्चा हमें स्थापित करना है, भ्रूण हमें स्थापित करना है, वो नॉर्मल है, उसकी सप्लाई नॉर्मल है, सब कुछ ठीक रहने पे हम हमारे केसेस में फ्रेश ट्रांसफर भी प्लान करते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है और फ्रेश ट्रांसफर के कंपेयर में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब इन बच्चों को पूरी तरह से फ्रीज कर लिया जाए और एक नई साइकिल में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए, लाइनिंग फिर से तैयार की जाए और जब लाइनिंग की सप्लाई और लाइनिंग की थिकनेस बराबर आ जाए तो भ्रूण को इसमें स्थापित किया जाए। ये कहलाता है फ्रोजन एम्ब्रियो। हमारे यूनिट में हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के ज्यादा फेवर में रहते हैं क्योंकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का फ्रेश ट्रांसफर मतलब सेम साइकिल में एग कलेक्शन करना और सेम साइकिल में ही बच्चा बना के ट्रांसफर करना के कंपेयर में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के सक्सेस रेट बेटर हैं। तो ये हुआ, एम्ब्रियो बन गया आपका, फिर उसे फ्रीज करना है या ट्रांसफर करना है उस हिसाब से। जब ट्रांसफर हुआ फ्रेश साइकिल में या फ्रोजन साइकिल में, उसके बाद में पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरॉन विच मेडिसिन, टैबलेट, जेल, इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके और आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है कि इस डेट पे आपको आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करना है। उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारे आईवीएफ में हमें सक्सेस मिली या नहीं मिली। सब चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। इतना पेनफुल या एक्सटेंसिव वो नहीं होता है, मेंटल प्रेशर लोग ज्यादा बनाते हैं और अब तो साइंस ने इतना आगे वो तरक्की कर ली है कि जिन लोगों के लिए नहीं पॉसिबल था प्रेगनेंसी कर पाना, आईवीएफ और इक्सी की मदद से हम वो चीज कर पा रहे हैं। आपके इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें आपके क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत प्रसन्नता मिलेगी। धन्यवाद।